दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मुस्लिम वोट बैंक क्या कांग्रेस फिर से पकड़ बना रही है? पश्चिम बंगाल के इस चुनाव के संदर्भ में यह सवाल लगातार सुर्खियों में है, लेकिन इसे समझने के लिए एक संतुलित और तथ्य आधारित दृष्टिकोण जरूरी है, क्योंकि राज्य की मुस्लिम आबादी कोई एक समान राजनीतिक ब्लॉक नहीं है, बल्कि क्षेत्र और स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार चयन और मुद्दों के आधार पर उसका जो रुझान है वो बदलता रहा है। लंबे समय से ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी को मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा समर्थन मिलता रहा, खासकर दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में। यही वजह रही कि 2016 और 2021 के चुनावों में टीएमसी ने इन क्षेत्रों में भारी बढ़त बनाई। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ स्थानीय स्तर पर असंतोष के संकेत भी सामने आए, जैसे पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप, संसाधनों के वितरण को लेकर शिकायतें और रोजगार के सीमित अवसर, जिन्हें लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की रणनीति इन क्षेत्रों में दो स्तरों पर काम करती है। पहला, अपने पारंपरिक गढ़ों मालदा और मुर्शिदाबाद को फिर से मजबूत करना, और दूसरा उन सीटों पर सेंध लगाना जहां टीएमसी और अन्य दलों के बीच मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। सीटवार विश्लेषण करें तो मुर्शिदाबाद जिले की कई विधानसभा सीटें जंगीपुर, रघुनाथगंज, डोमकल, जलंगी ऐसी मानी जाती हैं जहां कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है और वो फिर से प्रतिस्पर्धा में लौटने की कोशिश कर रही है। इसी तरह मालदा में इंग्लिश बाजार, चांचल, हरिश्चंद्रपुर, रतुआ जैसी सीटों पर भी कांग्रेस अपने संगठन और स्थानीय नेताओं के सहारे पकड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इन दोनों जिलों को मिलाकर लगभग 25 से 30 ऐसी सीटें बनती हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं और कांग्रेस यहां कोर रिवाइवल जोन के रूप में काम कर रही है। दक्षिण बंगाल के अन्य हिस्सों जैसे उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया और कुछ हिस्सों में हावड़ा में कांग्रेस की चुनौती ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहां टीएमसी का संगठनात्मक नेटवर्क बहुत मजबूत है। फिर भी कुछ सीटों पर जहां स्थानीय असंतोष या उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी होती है, वहां कांग्रेस स्पेस तलाश रही है। राजनीतिक विश्लेषणों में यह भी सामने आता है कि कांग्रेस इन इलाकों में सीधे मुकाबले के बजाय वोट शेयर बढ़ाने और लॉन्ग टर्म बेस बनाने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में बड़ी छलांग लगाई जा सके। यहां राहुल गांधी के फैक्टर की चर्चा भी जरूरी है। उनके भाषणों और अभियानों में लगातार सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता और युवाओं के मुद्दे को उठाया गया है, जो केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक सामाजिक गठजोड़ बनाने की कोशिश है। बंगाल के संदर्भ में इसका असर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ अन्य वंचित वर्गों को जोड़कर एक इंक्लूसिव नैरेटिव तैयार करना चाहती है। हालांकि ये भी सच है कि केवल राष्ट्रीय स्तर पर संदेश पर्याप्त नहीं होता। राज्य में स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों की विश्वसनीयता और बूथ स्तर की मजबूती कहीं ज्यादा निर्णायक होती है। टीएमसी के पिछड़ने की बात को भी सावधानी से समझना होगा। अब तक उपलब्ध अधिकतर चुनावी आंकड़ों और सर्वे ये बताते हैं कि मुस्लिम इलाकों में टीएमसी की बढ़त अभी भी मजबूत है। हालांकि कुछ सीटों पर मुकाबला पहले की तुलना में ज्यादा कड़ा हो सकता है। ऐसे में पूर्ण शिफ्ट की बजाय आंशिक असंतोष और सीमित वोट ट्रांसफर जैसे ट्रेंड ज्यादा यथार्थवादी माने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए असली लड़ाई अवसर वहीं बनता है जहां त्रिकोणीय मुकाबला हो और वोटों का विभाजन उसे बढ़त दिला सके। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के इस चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस की स्थिति उभरती हुई लेकिन सीमित कही जा सकती है। वो अपने पारंपरिक गढ़ों में 10 से 15 सीटों पर मजबूत चुनौती दे सकती है, जीत सकती है और कुछ अतिरिक्त सीटों पर प्रतिस्पर्धा में आ सकती है। लेकिन राज्यव्यापी स्तर पर टीएमसी की बढ़त को पूरी तरह चुनौती देने के लिए उसे अभी संगठनात्मक विस्तार, स्पष्ट स्थानीय नेतृत्व और निरंतर ग्राउंड एक्टिविटी की जरूरत होगी। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस पूरी तरह मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बना चुकी है अभी अतिशयोक्ति होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वो इन इलाकों में फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और यही कोशिश
2026 के चुनाव को दिलचस्प बनाती है।